मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से भली स्त्री के विषय पर सीखेंगे। संसार सुंदरता, धन, पद और प्रसिद्धि को महत्व देता है, लेकिन परमेश्वर चरित्र, पवित्रता, नम्रता और विश्वास को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि में भली स्त्री एक अनमोल रत्न के समान है। नीति वचन 31 में सद्गुणी स्त्री का वर्णन मिलता है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर बताया गया है। वह अपने परिवार, समाज और कलीसिया के लिए आशीष का कारण होती है। कौन है भली स्त्री? भली स्त्री वो है जो परमेश्वर के डर और भय में चलती है। नीति वचन 31:30 कहता है, रूप का आकर्षण झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। आज लोग बाहरी सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। एक स्त्री चाहे कितने भी शिक्षित या धनवान क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो उसकी नींव कमजोर है। क्या है परमेश्वर का भय? पाप से दूर रहना, आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर को आदर देना, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना। जब एक स्त्री परमेश्वर का भय मानती है तो उसका पूरा परिवार आशीष पाता है। भली स्त्री प्रार्थना करने वाली होती है। कई घरों में आशीष इसलिए बनी रहती है क्योंकि वहाँ एक प्रार्थना करने वाली माँ या बहन होती है। प्रार्थना घर की आत्मिक सुरक्षा है। भली स्त्री सुबह प्रार्थना करती है, परिवार के लिए मध्यस्थता करती है, बच्चों के लिए रोती है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है। जब कोई नहीं देखता तब भी वह घुटनों पर रहती है। ऐसी स्त्रियों की प्रार्थनाएं पीढ़ियों को बदल देती है। भली स्त्री अपने घर को बनाती है। नीति वचन 14:1 कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है प्रेम से, धैर्य से, त्याग से, समझदारी से। भली स्त्री घर में शांति का वातावरण बनाती है। भली स्त्री प्रेम से भरी होती है। यीशु ने प्रेम सिखाया। भली स्त्री कटुता नहीं रखती, जल्दी क्षमा करती है, दूसरों की गलतियों को सह लेती है, प्रेम से व्यवहार करती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। भली स्त्री क्षमा करना जानती है। क्षमा करना आसान नहीं है। कई बार लोग दिल दुखाते हैं, अपमान करते हैं, गलत समझते हैं, लेकिन भली स्त्री यीशु की तरह क्षमा करना सीखती है। यीशु ने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा हृदय कड़वाहट से भर जाएगा। भली स्त्री नम्र होती है। नम्रता सबसे सुंदर आभूषण है। पहला पत्रस 3:4 कहता है, तुम्हारा श्रृंगार नम्र और शांत स्वभाव का हो। नम्रता झगड़े कम करती है, संबंधों को मजबूत बनाती है, परमेश्वर को प्रसन्न करती है। भली स्त्री परिश्रमी होती है। नीति वचन 31 की स्त्री आलसी नहीं थी, वह मेहनत करती थी, समय का सदुपयोग करती थी, अपने परिवार की चिंता करती थी। आज भी परमेश्वर मेहनती लोगों को आशीष देता है। भली स्त्री अपने वचनों पर ध्यान देती थी। नीति वचन 31:26 कहता है, वह बुद्धि की बातें बोलती है, उसके शब्द आशा देते हैं, टूटे हुए मन को जोड़ते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। एक गलत शब्द घाव दे सकता है, लेकिन एक अच्छा शब्द जीवन बदल देता है। भली स्त्री पवित्रता को महत्व देती है। पवित्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि हृदय की भी होती है। भली स्त्री बुरे विचारों से बचती है, बुरी संगति से बचती है, परमेश्वर के लिए अलग जीवन जीती है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। भली स्त्री विश्वास योग्य होती है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र से विश्वास बनता है। भली स्त्री भरोसेमंद होती है, अपने वचनों को निभाती है, परमेश्वर और परिवार के प्रति निष्ठावान रहती है। भली स्त्री सेवा करने वाली होती है। यीशु ने कहा, जो बड़ा होना चाहता है वह सेवक बने। भली स्त्री सेवा में आनंद पाती है, वह दूसरों की मदद करती है, वह जरूरतमंदों का सहारा बनती है। भली स्त्री कठिन समय में भी विश्वास रखती है। जीवन में संघर्ष आते हैं, बीमारी, आर्थिक समस्या, पारिवारिक कठिनाई, लेकिन भली स्त्री हार नहीं मानती। वो कहती है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल की स्त्रियों से क्या सीख? मरियम आज्ञाकारी थी, रूत विश्वास योग्य थी, एस्तेर साहसी थी, हन्ना प्रार्थना करने वाली थी। इन सभी स्त्रियों ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आज की बहनों के लिए संदेश, आज दुनिया आपको फैशन और दिखावे की ओर बुलाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्रता और चरित्र की ओर
बुलाता है। दुनिया कहेगी अपने लिए जियो, परमेश्वर कहता है मेरे लिए जियो। भले स्त्री वो नहीं जो केवल बाहर से सुंदर हो, बल्कि वो है जिसका हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित हो। जब एक स्त्री प्रार्थना करती है, परमेश्वर का भय मानती है, प्रेम करती है, क्षमा करती है, पवित्र जीवन जीती है, तब अपने परिवार और समाज के लिए आशीष बन जाती है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा जीवन दे कि हम तेरी दृष्टि में भले और विश्वास योग्य बन सके। हमारी बहनों को बुद्धि, पवित्रता, नम्रता और प्रेम से भर दे। उनका जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगर ये वचन आपको पसंद आया हो तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।